सही बोल रहा है? तो पहरेदार ने कहा, जी हुजूर बिल्कुल सही बोल रहा है, कहीं नहीं गया, हम लोग रात भर बैठे थे और जाके देख रहे थे, कहीं नहीं गया ये। तो फिर कहा गया, भाई इसको उचित इनाम दिया जाए। तो बीरबल तो आराम से बैठे सुन रहे थे। अकबर के मन में एक और दिमाग में एक बात आई। तो उसने पूछा कि अच्छा, रात भर आप तालाब में खड़े थे, कुछ तो सहारा रहा होगा, क्या देखकर आप रात भर खड़े रहे? तो उसने कहा, हुजूर आपके महल में एक छोटा सा दिया जल रहा था, तो उस दिया को देखते हुए हम रात भर पूरा खड़े रहे। अकबर ने कहा, अच्छा तो ये बात थी, तो तुम्हें ठंडी कहाँ से लगेगी, इसीलिए तो तुम रात भर खड़े रहे। वहाँ जो हमारे महल में दीपक जल रहा था, उसकी पूरी जो आँच लगती है, गर्मी, उसी गर्मी को आप वहाँ बैठे बैठे आँच ले रहे थे, इसलिए तो खड़े रह गए। तुम्हें नाम इनाम नहीं मिलेगा, गलत कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिर राजा साहब तो अपनी बात के अटल थे, आखिर ये बदल क्यों गए? कोई तालाब में 2 किलोमीटर दूर खड़ा है और महल में 5-6 मंजिल महल में ऊपर दीपक जल रहा है। अब दीपक की आंच उस आदमी तक कैसे पहुंच जाएगी? सभा खैर खत्म हुई, ये बात चर्चा बनी रही। बीरबल ने कहा, चलो अकबर जी को हम अब बताएंगे, इसका उत्तर देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे लेकिन इनडायरेक्ट में हम जरूर दे देंगे। तो बीरबल भाई अगले दिन सभा फिर बुलाई, बोले कि चलो अगले दिन सभा होगी, तो उसी में सब लोग आएंगे, फिर इस पर फिर से थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। तो बीरबल आए नहीं। अगले दिन सभा हुई, बीरबल आए नहीं, तो लोगों से पूछा गया कि बीरबल कहाँ गए? तो बीरबल, पता चला खिचड़ी, बोले कि बीरबल साहब तो आज खिचड़ी बना रहे हैं। तो फिर कहें, चलो खिचड़ी बना रहे हैं, चलो भैया आ जाएंगे थोड़ी देर में खिचड़ी बना के खा के। 1 घंटे बीता, फिर पूछा गया तो फिर वही जवाब, 2 घंटे पूछा गया तो फिर वही जवाब, यानी शाम हो गई। अब शाम को फिर अकबर ने पूछा, आखिर बीरबल कहाँ गए? तो जो अपने सैनिक भेजे थे बीरबल को देखने के लिए, बार बार वही आंसर दे रहे थे कि हुजूर वो तो खिचड़ी बना रहे हैं। कहे, कौन सी खिचड़ी हो गई यार, भी सुबह से चल रही, भी शाम तक बनी नहीं गई। तो भैया वो तुरंत अपना बोले, चलो देख के आते हैं, हम देखते हैं कहाँ खिचड़ी बना रहे हैं। तो वहाँ चले, तो चूल्हा, जमीन पर खिचड़ी, बांस के बना के, मटकी से हांडी नहीं फोड़ी जाती उस तरह, कम से कम 50 फुट ऊंचे ऊंचाई पर एक मटकी में खिचड़ी रखी थी और खिचड़ी पकाई जा रही थी। बीरबल आराम से बैठे थे, यहाँ छोटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लौ जलाई जा रही थी। तो अकबर आए, बीरबल को देखा, कहें, अरे बीरबल यार तुम पगला गए हो क्या? ये सुबह से खाना बना रहे हो, खिचड़ी तुम्हारी नहीं पकी, शाम हो गई। कहें, जी हुजूर खिचड़ी हमारी पकने वाली है, तभी पक जाएगी, शाम तक ही पक्का पक जाएगी। तो कहें, कैसे पक जाएगी यार, ये खिचड़ी बिल्कुल इतनी लो जलाए हो, नीचे लकड़ी जलाए हो, ऊपर बताओ तुम्हारी 50 फुट ऊपर हांडी टंगी है, कैसे आग लग जाएगी? कहें, अरे हुजूर की बात, बस इतनी सी बात। अरे जब साहब 2 किलोमीटर दूर तालाब में खड़ा आदमी आपके महल में लगे जल रहे दीपक से रात भर लौ लेकर खड़ा रह सकता है, तो इतनी छोटी सी बात इतना कहाँ हो पाएगा? तो अकबर के तुरंत बात दिमाग में बैठ गई कि बीरबल ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अगले दिन उनको पछतावा हुआ, उन्होंने बीरबल को कहा कि आपने तो बहुत गजब का आंसर दिया। तो बीरबल को भी अगले दिन सभा में सम्मानित किया गया और जो किसान था उसको भी सम्मानित किया गया, बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया। और सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की बहुत बहुत तारीफ की। तो इस तरह से भाई ये बीरबल की जो दिमाग की कहानी थी बहुत ही अच्छी लगी हमको भी, और उनके दिमाग की जो परीक्षा हुई परीक्षा भी पूरी हो गई। तो गौरव भाई बताओ कैसी लगी? गौरव भाई बताओ कहानी कैसी लगी? और जो लोग साथ में हैं वो लोग भी बताएंगे कहानी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, अच्छी लगी तो कितनी अच्छी लगी, आप सब लोग बताओ भाई। और जो लोग लाइव में बताओ भाई कि कहानी कैसी लगी, सब लोग बताओ भाई, क्योंकि कहानी लंबी हो गई, बहुत शानदार।